लेकिन हदीस के अंदर ये वाहिद सहाबी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने अपने तमाम पर्दे हटाकर, हदीस में आता है, और एक हदीस में आता है नाक से नाक जैसे मिल गई, ऐसे देख रहे थे दोनों आपस। और शहीद की इतनी फजीलत, अल्लाह ताला कहता है ए अब्दुल्ला क्या चाहता है मुझे बता, मांग मेरे से जो मांगता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह मुझे दोबारा भेज इस दुनिया के अंदर ताकि मैं लड़ूं और कत्ल हो जाऊं तेरी राह। लिबरल्स के मुंह पे थप्पड़ है, आप दुनिया की चीज़ें कहते हैं ना, अल्लाह के रसूल को डॉक्टर हार्ट साहब ने क्यों पहले नंबर पे रखा था? एक तो बदरी साहबी हैं और ओहद की जंग के अंदर ये शहीद हुए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जो अल्लाह के रसूल से इंतहाई मोहब्बत ज़्यादा रखते थे, और इनके बेटे जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु एक मशहूर सहाबा में से एक है। आपसे मेरा ख्याल है अहादीस भी मरवी हैं। जी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से अहादीस भी मरवी हैं जिनके अंदर अल्लाह के रसूल ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें पूरी दुनिया का कहा अगर शर वाला वो वाली भी मौजूद है। इनकी यानी काफ़ी ज़्यादा बहनें थी, जी जी, इनके काफ़ी ज़्यादा बहनें थी जो पीछे रह गई थी। इन्होंने बेवा औरत से शादी की, जहाँ अल्लाह के रसूल ने इन्हें कहा कुंवारी लड़की के साथ शादी करें, वहाँ जिक्र मिलता है। वहीं हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ना, एक हदीस में आता है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे बाप को ना अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए या किसी ज़रिए उन्हें बता दिया। वो कहते हैं कि बेटा मुझे बता दिया है कि कल ओहद की जंग के अंदर मैं जाकर शहीद होने लगा हूँ, तो मुझे किसी चीज़ का गम नहीं है। मुझे जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मेरी आँखों के अंदर जिस चीज़ से मोहब्बत है वो अल्लाह के रसूल हैं, गम में कि मैं उन्हें पीछे छोड़ के जाने लगा। ये उनका सबसे बड़ा काम का आलम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सहाबी की मोहब्बत आप देखें अल्लाह के रसूल से क्या थी। वो कह रहे हैं कि मैं जाने लगा हूँ इस दुनिया से, लेकिन मुझे अपनी आंखों के अंदर कोई चीज़ महबूब नहीं है अल्लाह के रसूल के सिवा। उन्होंने कहा बेटा मेरे पीछे बहुत ज़्यादा कर्जा है। ये वाहिद सहाबी जिन्होंने अपने माल के साथ, चाहे मकरूज थे, इन्होंने अपना माल इस्लाम के लिए खर्च किया, अपनी जान दी, अपने बच्चों को कुर्बान किया इस्लाम के लिए। और ये सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते कि बेटा 9 बहनें तुम्हारी, उनका ध्यान रखना पीछे, और बहुत सारा मैं कर्जा छोड़ कर जा रहा हूँ, वो तुमने मेरे ज़िम्मे से उतार। कर्जा बहुत लिया हुआ था क्योंकि गरीब भी थे और काफ़ी ज़्यादा बेटियाँ थीं इनकी 9। इधर तो बंदा कहता है कि मेरी 1-2 बच्ची हो तो कहता है कि नहीं नहीं मैं दीन का काम नहीं अब कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, मुझे कोई उठा के ना ले जाए या कुछ कर ना दे हज़रत। लेकिन उनका यकीन जो है, माल देने वाला कौन है, वो अल्लाह ताला पे यकीन था अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु का। माल रिज़्क़ जितना लिखा है उतना मिल जाना है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं पहले शोहदा के अंदर में से होऊंगा। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं देखता हूँ कि मेरे वालिद साहब पहले शहीदों में से शहीद थे ओहद के दिन, और जब वो शहीद हुए उनका खून, उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा था मेरा, यानी कहते कि मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं उनके बेटे। तो अल्लाह के रसूल ने ना उन्हें कहते कि किसी शख्स के साथ, वो शख्स भी बताऊंगा कौन है, उनके साथ दफन कर दिया 2 लोगों के साथ। कहते मैं नहीं चाहता था मेरे बाप को यानी किसी के साथ दफन किया जाए, मैं मुतमईन नहीं था इसके ऊपर, उन्हें अकेला ही दफन किया जाए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं यानी ना 6 महीने बाद आया, अपने वालिद की कब्र को निकाला और देखा उनका खून वैसे का वैसा ताज़ा है 6 महीने। कहता मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी, साहबी कहते हैं उनका मैंने जब खून देखा वैसे का वैसा है, और उनका जिस्म भी ऐसे ही ताज़ा 6 महीने बाद जैसे मैंने उन्हें खुद दफन किया था शहादत के 6 माह बाद। उन्होंने कहा मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, मैंने कहा कि कब्र से निकाल के अपने बाप को देखूं। अलग दफन करने के लिए, अलग दफन करने के उन्होंने कब्र कुशाई की थी जी। उन्हें नहीं, जब 2 बंदे दफन हुए तसल्ली नहीं हो रही थी। और जो दूसरे सहाबी रसूल थे वो कौन थे? हज़रत जमू इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु। और वो कौन है? हज़रत हिंद बिनते अमर, जो हज़रत मुआज़ और मुआविज़ की वालदा हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ये अपनी ज़िंदगी के अंदर दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इनकी मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा थी ना, साथ ही दफन कर दें ताकि ये क़यामत वाले दिन साथ ही उठें। वो माँ जिसका मुआविज़ बेटा बदर के अंदर शहीद, मुआज़ जिसने अपना हाथ कटा लिया रज़ियल्लाहु अन्हु, और अपना खामन भी शहीद कर दिया। क्या मैं कहता हूँ कि वो माँ थी, पहले भी पिछले जगह भी उनका जिक्र कर चुके हैं, क्या अजीम औरत थी वो। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते कि उनकी जो खालादा थी वो इतना रो रही थी
कि हज़रत जब शहीद हो गए अब्दुल्ला बिन हराम रहते हैं, उन्होंने कहा परेशान ना अल्लाह के रसूल ने कहा। इस वक्त अब्दुल्ला बिन हराम को फरिश्तों ने अपने परों के साथ यानी ना कवर किया हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह अन्हु को जब दफन किया, एक हज़रत ये सुनन इब्न माजा के अंदर रवायत है 190 और इब्न हकम के अंदर इमाम इब्न हकम ने भी इसे नकल किया है और इब्न कसीर ने भी अल-तिहक़ात के अंदर नकल किया है और इसे मुस्तरद अल हाकिम के अंदर भी नकल किया है और मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर इस हदीस को सही कहा गया है। ज़ुबैर अली ज़ई साहब सही कहते हैं, इसे हसन यानी इमाम अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं और इस हदीस को हसन तिरमिज़ी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह भी कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए, जो हमें सीखने की चीज़ है, एक सहाबी मकरूज़ भी हैं और यहाँ तो कहते हैं मकरूज़ का क्या होगा, माफ़ नहीं होगा। अल्लाह ताला ज़ामीन है जिसने अल्लाह की राह में जान दे दी, अपनी जान से बढ़ के क्या है, अल्लाह साहब किताब नहीं करेगा, अल्लाह ज़ामीन होता है उसका, शहीद का, कि अल्लाह ताला यानी मिसाल के तौर पे जिसका कर्जा है उसे कोई जन्नत की कोई ऐसी चीज़ दे दे या कोई चीज़ जिससे वो उतर जाए कर्जा, इस तरह होगा। अल्लाह खुद ज़ामीन होगा, शहीद के लिए ये बोझ नहीं डाला जाएगा, अल्लाह ताला उसका ज़िम्मा लेगा। तो कहते वो बहुत ना एक ना परेशानी के आलम में बैठे हुए, तो कर्जा उतारने भी रसूल हदीस के अंदर है रसूलुल्लाह ने मदद की थी, उनका कर्जा भी उतरवाया सारा। तो उसके अंदर यानी अल्लाह के रसूल ने जो शदीद गम होता है ना डिप्रेशन के का कि जाबिर मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम जैसे डिप्रेशन के अंदर हो, इतने ज़्यादा परेशान हो, कहते हैं कि वो 9 बेटियाँ पीछे छोड़ के गए हैं, इतना कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद के साथ जो मामला किया है, क्या वो ना बताऊँ तुम्हें मामला। वो जब कब्र के अंदर थे, अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह जब कब्र के अंदर थे, कहते कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल कहते हमेशा किसी से भी बात की है, किसी इंसान से भी बात की है तो एक पर्दा रख कर बात की है अपनी बात। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे पहाड़ के ऊपर तो अल्लाह ताला कैसे बात करता था, एक पर्दे के अंदर बात करता था। लेकिन हदीस के अंदर ये वाहिद सहाबी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने अपने तमाम पर्दे हटाकर, हदीस में आता है और एक हदीस में आता है नाक से नाक जैसे मिल गई, ऐसे देख रहे थे दोनों आपस में, ऐसे मिले। ये मकरू सहाबी, लेकिन अल्लाह ताला साहब किताब ऐसा तो नहीं कर रहा उनके साथ, अल्लाह ताला ने अपने तमाम पर्दे हटा दिए, हदीस के अंदर आता है और ये हदीस भी सही है। और शहीद की इतनी फजीलत, अल्लाह ताला कहता है ए अब्दुल्ला क्या चाहता है मुझे बता, मांग मेरे से जो मांगता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह मुझे दोबारा भेज इस दुनिया के अंदर ताकि मैं लड़ूं और कत्ल हो जाऊं तेरी राह के अंदर। क्या उन्हें मज़ा आ गया कत्ल होने का, शहीद होने का मज़ा आ गया, शहीद की ज़िंदगी की हकीकत का पता लग गया, शहीद की ख्वाहिश ही ये है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह ने जब ये कहा, अल्लाह ताला ने कहा ये मेरा असूल है, जो इस दुनिया से आ जाता है उसे मैं वापस नहीं भेजता इस दुनिया में। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह कहते हैं ए अल्लाह तो इस तरह कर कि मेरे ख़ानदान तक ये खबर पहुँचा दे, एक तो कि मैं काफ़ी अच्छी हालत में, यानी रसूलुल्लाह ये बता रहे हैं, ये पहुँच तो रही है ना, उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी एक तो, और अल्लाह ताला उन पर रहम करे, हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम पे उन पर करोड़ों सलामती करे। उन्होंने हमारे ऊपर जो आइंदा आने वाले शहीद हैं अल्लाह से एक चीज़ मांगी, अल्लाह तूने जो मामला मेरे साथ किया, तमाम पर्दे हटा दिए, यह आइंदा आने वाले शहीदों के साथ भी करे। और मुसन्निफ इब्न अबी शैबा की एक रवायत भी है इसके ऊपर, अल्लाह के रसूल ने कहा कि 5 फजीलतें शहीद को जुज़वी अंबिया के ऊपर, जिसके अंदर एक ये है कि शहीद अपने खून का कतरा गिरता होता है, एक तो जन्नत का जिक्र भी है और अल्लाह को भी देख लेता है, अल्लाह को भी देख लेता है। और आप हैरान रहेंगे कि मैं जब ये हदीस पढ़ रहा था इससे हमारे सबाक क्या निकलता। हज़रत अब मैं कहता हूँ मैंने हदीस जब पढ़ी ना, कोई मेरी उम्र 15-14 साल होगी, जब मैंने ये हदीस पढ़ी मैं कहता हूँ कि सहाबा से बढ़ के मोटिवेशन क्या है इस्लाम में। ये मोटिवेशन स्पीकर जो चूरन अपना बेच रहे हैं बैठ के, जिसमें सेल्फिश हमें बना रहे हैं और मादियत के पीछे सेल्फिश बना रहे हैं। मैं बताऊँगा आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी का क्या पर्सपेक्टिव है इस्लाम के अंदर, इसके ऊपर पूरी टॉक होगी।
जो सहाबा कराम रज़ी तआला अन्हु, मैं जब ये हदीस पढ़ी, एक 14 साल का बच्चा, उसके दिल से मौत का डर ख़त्म हो गया। क्यों ना हम सहाबा की सीरत को पढ़ें, जिससे मौत का डर के हम सुपर पावर बनने की राह में चलेंगे। अब देखें, एक इंसान है, वो जब बचपन में होता है कार्टून बड़े शौक से देखता है, ऐसा ही है ना, कार्टून वो बहुत शौक से देखेगा, वो अपने ख्वाबों की दुनिया में होता है। और जब बड़ा होता है कार्टून एकदम से क्यों छोड़ जाता है और सियासत की चीज़ें क्यों देखता है? कभी आपने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी को रिलेट नहीं कर पा रहा होता मुश्किलात को कार्टून से, और वो देख रहा था सियासतदानों में वो हल ढूंढ रहा होता है अपनी ज़िंदगी का कि महंगाई कम हो जाए, मुझे तो ये मसला है। वो कार्टून की दुनिया से इसलिए बाहर आ जाता है, इसलिए छोड़ देता है। हमारे बच्चों को कार्टून नहीं चाहिए, मार्वल या डीसी और ये स्टोरीज नहीं चाहिए, ये सहाबा की रियल लाइफ स्टोरीज चाहिए, जिनमें वो अपनी बड़ी उम्र की एनिमेशन में बनाएं, जैसे बनाएं, बच्चों को बताएं, ताकि बच्चों को पता लगे, वो रिलेट कर सके अपनी ज़िंदगी को सहाबा कराम के साथ कि हमने सुपर पावर किस तरह बनना है, असूल सुपर पावर बनने के। आज भी तो किरदार है। अब जो असूल सुपर पावर बनने के हैं, इस्लाम से बड़ी, इस्लाम ऐसा दीन है जो ग्लोबल आया है। जब सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, दुनिया को एक ऐसी चीज़ चाहिए थी कि उसे फरहम कर सकें कि ग्लोबल लॉ क्या है, वो इस्लाम ने प्रोवाइड किया। इस्लाम ने कहा कि अब हमने पूरी दुनिया में एक्सपेंड करना है और सुपर पावर बने 23 सालों के अंदर मुसलमान। और इतनी जल्दी लिबरल्स के मुंह पे थप्पड़ है। आप दुनिया की चीज़ें कहते हैं ना, अल्लाह के रसूल को डॉक्टर हार्ट साहब ने क्यों पहले नंबर पे रखा था? आपने सोचा कभी? ये दुनिया के वो रिसोर्सेज के लिहाज से, यानी इतनी जल्दी कि इन्होंने एक्सपेंड कर दिया और सब कुछ कैसे रखा? अल्लाह के रसूल की जो ज़िंदगी है, अमेरिका आज भी प्रिंसिपल्स वही हैं सुपर पावर बनने के, स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी। अफगानिस्तान में भी उसी प्रिंसिपल्स पे आके जंग की है, सबसे ज़्यादा जंग भी सुपर पावर कर रहा है। चाइना को नहीं बनने देगा जब तक वो उसे टक्कर ना दे दे। और असूल तो वही हैं जो अल्लाह के रसूल के दौर के थे, और फिर सहाबा वाला असूल भी करके दिखाया अफगानियों ने, और उन्हें बाहर फेंक निकाला। ये सुपर पावर बनने के असूल वही हैं, और ये सहाबा ही की ज़िंदगी हमें बताएगी। झूठ तब भी वैसे ही बोला जाता था, सच तब भी वैसे ही बोला जाता था, खाता मैं तब भी था वैसे ही, निकालता आज भी वैसे हूँ और खाता तब भी ऐसे था। प्रिंसिपल्स वही हैं, चीज़ें स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी। जब दुनिया की चीज़ें आएंगी, जैसे तरक्की होगी या कुछ, स्ट्रेटेजिकल डिफरेंट होगा। पहले तलवार चला देनी, अब गोली चला देनी, या कहीं कहीं और आ गई हैं, मीडिया वार है, कई चीज़ें आ जाती हैं। ये सहाबा कराम की जो ज़िंदगी है, उनसे हमें सुपर पावर बनने के जो असूल है ना, और दीन को एक निज़ाम आला को नाफिज करने का, वो सहाबा कराम की ही ज़िंदगी दे सकती है। और सहाबा कराम से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता आज के दौर के अंदर।